से बाहर निकलो, राजस्थान का मैदान साफ है, बिल्कुल जगह ही जगह है वहाँ पे, और बहुत बड़ा प्रदेश है, और बहुत आज के दिन एक खालीपन है वहाँ पे राजनीतिक तौर पे। यदि आप आगे बढ़ोगे तो जो युवाओं की शक्ति जो आपके साथ चुनाव के समय में लगी थी, आपको वहाँ पूरे प्रदेश में वही माहौल आज के दिन भी बना मिलेगा। मेरे छोटे भाई आदित्य जी, आदित्य मेरे ख्याल से इस समय असेंबली के शायद सबसे कम उम्र के विधायक हैं, तो उनको बहुत शुभकामनाएं, बड़ा लंबा जीवन है उनके सामने राजनीति का। मेरा उनसे अनुरोध एक रहेगा, क्योंकि वो भी मेरी तरह शहरों में पले बड़े हैं, मेरा तो फिर भी शुरू के 5-7 साल जो थे वो रोहतक के और जींद के थे। मेरा आपसे अनुरोध ये रहेगा कि शिद्दत के साथ और मन लगा के काम करोगे तो कामयाबी ही कामयाबी है। हालांकि राजनीति में मैं कोई ज्ञान बांटने वाला, मेरा इतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन जीवन के तजुर्बे से मैं इतना बता सकता हूं कि कोई भी चीज़ यदि मन लगा के करोगे तभी कामयाबी उसमें असली मिलेगी। तो आपके सामने तो बहुत लंबा सफ़र है अभी, आपकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, और एक बड़ा लोगों में अच्छा मैसेज आपका गया हुआ है, उसको आप बनाए रखें और इसी पथ पर आगे बढ़ें तो बहुत कामयाबी आगे मिलनी है। वैसे तो अभी पिताजी आपके जवान हैं, अभी तो उनका ही राजनीतिक सफ़र बहुत लंबा बचा हुआ है, लेकिन एक से भले दो और दो एक से एक मिलके 11 हो जाते हैं, और इतने लोग आपके साथ हैं, तो बहुत 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 मेरी शुभकामनाएं आपको। मैं सभी विनायन खाप के जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे डॉक्टर रघबीर जो प्रधान जी, मैं इनका जिक्र ज़रूर इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि हमने शुरू में नहीं सोचा था कि इस प्रकार का कार्यक्रम करके यात्रा शुरू करेंगे। हमने तो सोचा था कि यहाँ चबूतरे पर आएंगे और बस 2-1 मिनट बोल के और उसके बाद निकल लेंगे, लेकिन प्रधान जी बोले जी ये कोई बात नहीं हुई, यहाँ पे आओगे आपको सबका आशीर्वाद मिलेगा, और आप यदि यहाँ से शुरुआत अच्छी करोगे तो आगे फिर जय जय होती जाएगी अपने आप। तो और मैं इस चीज़ के लिए खास तौर पे उनका आभार इसलिए भी व्यक्त करना चाहूँगा कि जो हमारी यात्रा का जो संदेश है, भाईचारे का जो संदेश है, ये सर्वजातीय विनायन खाप उसका प्रतीक है। ये उस चीज़ को दर्शाता है कि हमारा समाज सही मायने में है क्या, सामाजिक एकता बोलते किसको हैं, ये उसका एक प्रतीक है। भाई ईश्वर जी, जिनसे मैं मेरे ख्याल से पहली बार तब मिला था जब मैं नफ़े सिंह जी के जब भोग पे जब आया था, उस समय मेरी मुलाकात हुई थी। हमारे बीच हमारे बहुत ही सम्मानित पूर्व मंत्री आदरणीय श्री अतर सिंह सैनी जी, हमारे बीच सतवीर दबलैन जी, महिला कांग्रेस की प्रदेश की अध्यक्ष सुधा भारद्वाज जी, मेरे पिताजी के बहुत पुराने साथी विजय कौशिक जी, और उनसे भी पुराने कॉलेज के समय के साथी और छोटूराम विचार मंच के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी चांद सिंह जी, हमारे बीच श्री सुधीर चौधरी भी आए हैं पटौदी से, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। श्री वीर सिंह दलाल जी, हमारे बीच हमारी हाँसी से युवा नेत्री हैं गायत्री यादव जी, और भारत भूषण जी हैं हमारे बीच में। बहुत से और गणमान्य लोग इकट्ठे हुए हैं आज। पूनम जी आई हैं, किसान नेत्री हैं, आप उनको पहचानते हो किसान आंदोलन के समय से। और मेरे सभी जो साथी जिन्होंने बहुत मेहनत की है पिछले 4-5 दिन में यहाँ इस कार्यक्रम के लिए, चाहे वो राम मेहर हो, चाहे वो सोनू हो, चाहे वो आशीष हो, इनके सभी और जो साथी साथ मिलकर जो कार्यक्रम का आयोजन किया आज का, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन आज आपके बीच में ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, सिर्फ 2-3 बातें कहूँगा, क्योंकि उसके बाद फिर यहाँ से रवानगी करनी है। वैसे तो चौधरी साहब ने उल्लेख किया, आपको विस्तार से बताया, और एक ऐसी भाषा में बताया जिसमें मजाक भी था, तंज भी था, जिसके अंदर बहुत गहनता थी।
मैं जब इस विचार पे जब हम चले थे आज से करीब 3-3.5 महीने पहले कि 2024 के चुनाव के बाद से एकदम से प्रदेश में अजीब सा सूनापन सा हो गया था, क्योंकि जो नतीजा था वह अप्रत्याशित था। किसी को उसकी उम्मीद नहीं थी, ना लोगों को उम्मीद थी, ना कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी, ना नेताओं को उम्मीद थी। तो उस चीज़ से कैसे उभरा जाए, कैसे उससे बाहर निकला जाए, उस निराशा के अंधकार को कैसे तोड़ा जाए, इसके बारे में जब विचार कर रहे थे तब ये एक आइडिया निकल के आया कि एक प्रदेश में क्यों ना यात्रा की जाए। और चौहान साहब ने तो मेरे को टोका भी था, करता ये तो बहुत बड़ा पंगा है, पूरे प्रदेश में यात्रा करने का 6-7 महीने का, कहना आसान है, लेकिन मैंने कहा जी मैंने तो कुछ मन सा बना लिया, चाहे अकेला झंडा उठा के चलना पड़ो, लेकिन मैं करूँगा ज़रूर। तो मुझे आज इस बात की बहुत खुशी है, आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जब से इस बारे में घोषणा की है, जिस प्रकार का समर्थन आम कांग्रेस जन से और साधारण लोगों से मुझे प्रदेश के हर हिस्से से मिल रहा है, मैं वो आपके सामने बयान नहीं कर सकता। मुझे हैरानी है इस बात की, क्योंकि मैं नहीं समझता था कि मुझे बहुत लोग कोई जानते थे अपने इलाके के बाहर, लेकिन जिस प्रकार से लोग इसमें आए हैं जुड़ने के लिए इसके साथ, और ख़ास तौर पे मैं भूमिका बताना चाहूँगा जो ये जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जिसको प्रबुद्ध वर्ग कहते हैं, जिसके अंदर शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, इसके अंदर वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी दिलचस्पी दिखाई है इस यात्रा से जुड़ने के लिए, इस यात्रा में चलने के लिए, इसमें भाग लेने के लिए, अपनी तरफ से योगदान देने के लिए, उससे मुझे बहुत बल मिला है इस बात में कि परिस्थिति चाहे कैसी हो, लेकिन लोगों का जो आज के दिन झुकाव है, लोगों का जो मन है आज के दिन, उस मन में बड़ी खलबली है। बीजेपी से निराशा तो पहले भी बहुत ज़्यादा थी, वो तो पता नहीं क्यों कर उनकी सरकार बन गई, किस प्रकार से वो बनी है, वो उसका विश्लेषण हम करते रहेंगे, आने वाले अगले कई सालों में भी करते रहेंगे। लेकिन लोगों में जो मैं खलबली की बात कर रहा हूँ, वो अपने आप में बहुत एक दिलचस्प चीज़ है, और उसी वजह से इतना समर्थन लोगों का मिल रहा है। सद्भाव, भाईचारा, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा, हमारे समाज का ताना बाना, और हमें परोसा क्या जा रहा है भारतीय जनता
और प्रयास ये करो बाकी सबको उनके खिलाफ जोड़ दो, चाहे फिर वो धर्म के मामले में हो, चाहे फिर वो जाति के मामले में हो, चाहे फिर वो क्षेत्र के मामले में हो, और जब उसका भी बस नहीं चले तो भाषा के नाम पे कर लो। लेकिन हमेशा प्रयास ये रहता है, कभी भी समाज का एक्का करके आगे बढ़ने की बात नहीं करते ये। हमेशा इनकी राजनीति जो है, राजनीतिक सोच जो है, वो इस चीज पे केंद्रित होती है कि समाज के अंदर वो विभाजनकारी लकीरें कौन सी हैं जिसके अंदर हम ये सुनिश्चित कर सकें कि उन लकीरों को हम खाई में बदल दें, ताकि वो खाई इतनी गहरी हो जाए कि हमारी वोट सदा के लिए पक्की हो जाए, समाज गया भाड़ में। ये इनकी मुख्य तौर पर सोच है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे जैसे प्रदेश में जहां 36 बिरादरी का भाईचारा सदियों से चला रहा है, उसमें इनको कुछ हद तक कामयाबी मिली। इन्होंने कोशिश तो यहां भी वही की थी जो पूरे देश में करी थी, धर्म के नाम पर आग लगाने की। मेवात में आज से 2.5-3 साल पहले पूरा सांग रच दिया था, पूरे प्रदेश को और उस इलाके को आग की भट्टी में झोंकने का। लेकिन ये आप जैसे ही लोग थे, जैसे बिनान खायब है, इसी तरह की जो और बड़ी खाप थी उस इलाके की, ये सारे खड़े हुए, सारे बड़े बुजुर्ग युवा इकट्ठे हुए और इन्होंने कहा ना भाई यो काम नहीं होने दे, तुमने वोट वाट की राजनीति करनी है भले ही कर लो, लेकिन यो आग लाने का काम जो है धर्म के नाम पे, ये हम यहाँ नहीं होने देंगे। और वही वजह थी, वो चीज़ वहाँ की वहाँ रुक गई। लेकिन उसके बावजूद भी इनका निरंतर प्रयास ये है कि समाज के अंदर विभाजन करो और राज करो। वो सुधा जी ने जैसे कहा कि ये अंग्रेज की नीति होती थी, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, तो इनका फॉर्मूला सीधा सीधा वही है। जबकि कांग्रेस हमेशा से एक समावेशी पार्टी रही है, कांग्रेस हमेशा से एक वो छतरी का रूप रहा है उसका, उसके अंदर हर प्रकार का व्यक्ति होता है, उसके अंदर हर प्रकार की विचारधारा को भी जगह मिल जाती है, उसके अंदर हर समाज के वर्ग को जगह मिल जाती है। वो ठीक है, लोकतंत्र है, खींचतान चलती रहती है, आज के दिन किसी का पलड़ा भारी है, कल के दिन किसी का हो जाएगा, तीसरे दिन किसी और को हो जाएगा। लेकिन ये कभी नहीं किया कि ये 1 और 2 ये एक तरफ हो जाओ, बाकियां न इकट्ठा कर लो, ये कांग्रेस ने काम कभी नहीं किया। तो हम भी इस रास्ते पर जो निकले हैं, हमारी मंशा इतनी है कि हम अपने प्रयास के नाते ये जो हमारा सामाजिक एकता है, सामाजिक भाईचारा जो है, इसको हम आगे बढ़ा सकें, इसको मजबूती दे सकें। आपसे साझा करूंगा, मेरे पास परसों परले दिन फोन आया, एक मेरा कोई SC वर्ग का भाई था, कहता ब्रजेंद्र जी मैंने आपका ना भाषण सुना, मेरे को उसमें ना एक चीज से आपत्ति है। मैंने कहा बता भाई। कहता जी आपने शब्द इस्तेमाल किया समाज, कहता समाज शब्द ना इस्तेमाल करा करो, सबका नाम लिया करो। मैंने कहा भाई मेरी परिभाषा में समाज जो है वो सर्वजातीय है, उसको समाज बोलते हैं, बाकी उस समाज के वर्ग होते हैं। समाज तो एक है, सारा का सारा जो आज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, चाहे वो स्टेज हो चाहे सामने हो। और इसी समाज को बनाए रखने के लिए, इसी समाज को मजबूती प्रदान करने के लिए हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है। और मुझे इस चीज को कहने में रत्ती भर झिझक नहीं है कि इसकी प्रेरणा सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ली है। वो व्यक्ति जिसे जिंदगी में किसी चीज का अभाव नहीं है, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े परिवार में पैदा हुआ है, उसके बावजूद वो व्यक्ति निरंतर संघर्ष में लगा हुआ है, निरंतर। उनके लिए क्या क्या शब्द नहीं इस्तेमाल किए गए, उनको छोटा दिखाने के लिए क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए गए, उनको एक राजनीतिक तौर पे अपरिपक्व व्यक्ति दिखाने के लिए कौन सी चीज है, कौन से मीडिया का एजेंडा है जो नहीं चलाया गया। लेकिन उस व्यक्ति ने कभी भी ना तो वो झिझका और ना कभी पीछे हटा। ये बात मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, इकलौता नेता है पूरे देश में, इकलौता। और मुझे कहते हुए कोई झिझक नहीं है, हो सकता है कई बड़े नेताओं को बात बुरी लगे, लेकिन इकलौता है जो RSS और BJP के मामले पर ना कभी समझौता किया, पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ना कभी डरा और मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। और ये समझते हुए बढ़ा है कि ये लंबी लड़ाई है। भारत जोड़ो यात्रा के टाइम में लोग कहते थे कि जी इसका राजनीतिक असर क्या होगा, इलेक्शन आने लग रहे हैं फलाने स्टेट में, धिकड़े स्टेट में, वहां पे तो कोई असर होता दिखता नहीं।
तब भी राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं इस देश की जो आत्मा है मैं उसके लिए लड़ने लग रहा हूं, मैं सिर्फ 4 वोटों के लिए या 2 इलेक्शन के लिए ये यात्रा नहीं करने लग रहा। तो वही ध्येय हमारा है। आज के दिन हरियाणा में कोई इलेक्शन नहीं है, यहाँ पे किसी प्रकार के पद नहीं है जो मिलने हो किसी को। एक ईमानदार प्रयास है जिसमें हम कांग्रेस के रूप में एक मुहिम हमने शुरू की है और मुझे पूरा विश्वास है, पत्रकार साथी हमेशा इसी चीज पे फोकस रहता है इनका, कौन कौन होगा स्टेज पे, कौन कौन दिखेगा। मैं बहुत समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई आप 100 मीटर की दौड़ नहीं है कि सुबह करी और शाम में खत्म हो जाएगी, 7 महीने का सांग है ये। और सांग जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सब जुड़ेंगे। और जैसे मैंने जो कहा था कि मैं तो चल अकेला झंडा उठा के चलूँ, मैंने तो चलने की सोच रखी थी, वो हमेशा एक बहुत खूबसूरत शेर है उर्दू का कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये कारवां की पहली झलक है। और जो फन्ने खां हैं, जब ये लोगों का प्रभाव बढ़ता है ना आगे, कोई नहीं रुक पाता, कोई नहीं टिक पाता, सारे या तो इस प्रवाह का हिस्सा बन जाते हैं या किनारे पे बैठे रह जाते हैं। वो जो अपना फैसला ले वो उनकी मर्जी। हम इस रास्ते पर आपके भरोसे आगे बढ़ेंगे, समाज की बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।